अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अभी पाकिस्तान पर वीज़ों की जो पाबंदी जो आयद की गई थी, अभी हम उसी का रोना रो रहे थे कि पाकिस्तान में विजिट, टूरिस्ट और जो वर्क वीज़े हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है यूएई की जानब से। अब इसके ऊपर एक और तशवीशनाक परेशान कुन खबर सामने आई है, वो ये है कि अब यूएई अथॉरिटीज खास तौर पर पाकिस्तान जाने वाले उन लोगों को अप्रूवल नहीं दे रही, मंजूरी नहीं दे रही जो छुट्टी की गर्ज से या किसी मजबूरी की गर्ज से पाकिस्तान जाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त यूएई में, बल्कि काफ़ी अरसे से यूएई ने एक पॉलिसी अपना रखी है कि वो यूएई के रेजिडेंट जो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं किसी भी वजह से, उनको जाने से पहले पेशगी मंजूरी लेनी पड़ती है अगर उनका स्टे 2 हफ्ते से कम हो, और अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो फिर वो पाकिस्तान या अपने मुल्क से दोबारा आईसीए या जीडीआरएफए की अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 हफ्ते से यानी 14 दिन से कम क़याम हो तो आप यूएई या दुबई के अंदर से ही अप्रूवल लेकर आ सकते हैं, यानी वापसी की, दुबई या यूएई वापसी की अप्रूवल वहाँ से ही आप आईसीए या जीडीआरएफए के ज़रिए ले सकते थे। लेकिन आज ख़बर ये है, और ये मुसद्दका ख़बर है, मैं कोई क्यासा राई पर यकीन नहीं रखता, मैं आपको मुसद्दका ख़बर दे रहा हूँ। ख़बर ये है कि अब दुबई में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऐसे अफराद को प्रायर अप्रूवल यानी पेशगी मंजूरी देने से इनकार कर दिया है जो 1 या 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे या जाना चाहते थे। इस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे कोई जानने वाले हैं, उनकी पाकिस्तान में उनकी फैमिली में कोई डेथ हो गई थी, उनको तदफीन के लिए पाकिस्तान आना था, लेकिन उनको मंजूरी यानी अप्रूवल जीडीआरएफए की अप्रूवल नहीं मिली। बार बार राब्ता करने के बावजूद उनको वापसी की अप्रूवल नहीं मिली और उनसे कहा गया कि अगर वो जाना चाहते हैं एक तरफा तौर पर वो जा सकते हैं और वापसी के लिए उनको दोबारा अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब जाहिर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक मुलाजमत पेशा, एक कारोबारी शख्सियत हैं। एक शख्स मुलाजमत से वाबस्ता है, दूसरे साहब का कारोबार है। ये दोनों आपस में करीबी अजीज़ हैं। दोनों ने पाकिस्तान में किसी तदफीन में शिरकत के लिए आना था, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई, जिससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और क्योंकि वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि वो अपनी नौकरी वहाँ पर दाव पर लगा कर, क्योंकि उनको 3 या 4 दिन की छुट्टी मिली और वो अपनी नौकरी को दाव पर लगा। वैसे भी आपको पता है कि ये 3-4 रोज़ का तो वीकेंड है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पाकिस्तान में ये तदफीन भी अटेंड कर ली जाए, नमाज जनाजा या तदफीन को अटेंड कर लिया जाए और उसके बाद वापस चले जाएंगे वो हफ्ते या इतवार के दिन। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये इंतहाई परेशान कुन बात है। ये सिर्फ मैंने तो आपके साथ जो बात शेयर की है, ये तो मेरे नोटिस में आई है। जो 2 अफराद मेरे नोटिस में ये बात लेकर आए हैं, जो दोनों के दोनों मेरे जानने वाले हैं, मेरे अहबाब में से हैं। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में, अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी यूएई से मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान आते हैं, या सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में वो लोग जो ऑलरेडी पाकिस्तान आए हुए हैं छुट्टी पर या किसी भी वजह से, मुझे ये भी मालूम है अब उनको भी अप्रूवल नहीं मिल रही। अब ये लोग क्या करें? ये किस जुर्म की सज़ा यूएई की गवर्नमेंट इन लोगों को दे रही है जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जिनका हुकूमती पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, जिनका हुकूमतों के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो बेचारे वहाँ पर अपना रोज़गार कमाने के लिए गए हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई छोटा कारोबार कर रहा है, कोई बड़ा कारोबार कर रहा है, किसी के पास छोटी मुलाजमत है, किसी के पास बड़ी मुलाजमत है। आप खुद अंदाज़ा करें, वो शख्स जो 25-26 दिन की छुट्टी पर पाकिस्तान आया है और वहाँ से इस आस पर पाकिस्तान आया है कि वो जब आएगा उसकी छुट्टी मुकम्मल होगी तो वो दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पर वापस चला जाएगा। लेकिन उसको अब पाकिस्तान से जीडीआरएफए और आईसीए की अप्रूवल नहीं मिल रही। इसी तरह बेशुमार फैमिलीज ऐसी हैं जिनको इस वक्त पाकिस्तान से
यूएई वापस जाने की अप्रूवल नहीं मिल रही, यानी आईसीए की जानिब से या जीडीआरएफ के दोनों में से जो भी इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को ख्वार कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इससे बढ़कर जुल्म और क्या हो सकता है कि अगर किसी गवर्नमेंट के साथ कोई पॉलिसी का इख्तलाफ है तो आप खुलकर ऐलान करें कि जी ये काम आप पाकिस्तानी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खुलकर बात की जाए, और ऐसा भी है कि लोगों को तकलीफ दी जा रही है और ये बेचारे लोग, इनके पास कोई सुनवाई का रास्ता नहीं है, इनके पास कोई आवाज़ नहीं है, मीडिया इनकी आवाज़ नहीं उठा रहा। वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी सफारत खाना है दुबई में, जो कौंसल खाना है, वो इस हवाले से खामोश है। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, वजारत खारजा इस हवाले से खामोश है। जुल्फी बुखारी जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए, उन्होंने झूठ पर मबनी गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू दे दिया कि जी दुबई और यूएई वालों ने किसी किस्म के वीज़े पर पाबंदी आयद नहीं कर रखी और मैं माजरत खां हूँ, ये मीडिया बेपरकियाँ उड़ा रहा है, मीडिया गलत खबरें दे रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक जुल्फी बुखारी पूरे पाकिस्तान में सच बोल रहा है और बाकी जितने भी लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जिनके वीज़े लगने थे नहीं लगे, और जिन लोगों की अपॉइंटमेंट लेटर्स उनको मिल चुके थे लेकिन अब वो जा नहीं सकते। ये जो लोग वहाँ से आए हुए हैं उनको अप्रूवल नहीं मिल रही, वो दोबारा जा नहीं सकते बावजूद इसके कि वो वहाँ के रेजिडेंट हैं, और वो लोग जो वहाँ से अप्रूवल लेना चाहते हैं उनको अप्रूवल दी नहीं जा रही। तो मेरा ख्याल है ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में जुल्फी बुखारी के अलावा कोई शख्स सच्चा नहीं है। हालांकि ये सबको मालूम है कि जुल्फी बुखारी इस वक्त अपना ओहदा बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ताकि पार्लियामेंट काबीना में उनको जवाब देना होना पड़े। लेकिन एक ना एक दिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ अगर वो पार्लियामेंट को जवाब दे हुए या ना हुए, लेकिन इस घिनौनी हरकत यानी झूठ के बाद वो अल्लाह की अदालत में तो जवाब दे होंगे। मैं अब आपको पता है कि आपका बड़ा तवील वीकेंड है, मैं अब इस हवाले से और आपसे क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं आपके साथ हमदर्दी कर सकता हूँ। हालांकि आज यूएई का कौमी दिन है, चाहिए तो ये था कि आज के दिन वो इस तरह का ऐलान करते जिससे वहाँ पर रहने वाले गैर मुल्कियों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि मेरी तवक्कुआत थी, इम्कान था, मैंने तवक्को ज़ाहिर की थी, अपनी मुतअद्दिद वीडियो में आपको इशारे दिए कि शायद कोई ऐसा ऐलान कर दिया जाए वहाँ के हुक्मरानों की जानिब से, लेकिन वो एक दूसरे की मदद सराई यानी एक दूसरे की तारीफ में मसरूफ़ हैं। वो अपनी तारीफ़ें खुद कर रहे हैं कि जी हमने बड़ा कमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। गुज़श्ता 49 सालों में यूएई ने बड़ी तरक्की की है, बड़े कमालात किए हैं। दुनिया की तवील बुलंद बिल्डिंग्स वहाँ पे है, दुनिया की तेज़ तरीन आप ये कह लें कि जो फरारी वर्ल्ड है वहाँ पे तेज़ तरीन कोस्टर वहाँ पे, दुनिया का सबसे बुलंद फवारा वहाँ पे है, और बहुत कुछ है। दुनिया की सबसे ज़्यादा अय्याशी वहाँ पे होती है। लेकिन बात यह है कि अब ऐसे लगता है कि यूएई के हुक्मरानों ने ये ठान लिया है कि पाकिस्तानियों को जिस कदर हो सके उनको तकलीफ दी जाए ताकि हुकूमत पाकिस्तान उनके ख्वाहिशात के मुताबिक उनके आगे घुटने टेक दे। लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।